ये जबलपुर मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती संग्रहालय की स्थापना 1976 में की गई थी। जी जी। रानी दुर्गावती गौड़ शासक राजा दलपत शाह की पत्नी थी और 15वीं शताब्दी 5 अक्टूबर 1924 में पैदा हुई थी और 24 जून 1964 में जिनका देहांत हो गया। उसके बेस पर इस म्यूजियम का नाम रानी दुर्गावती संग्रहालय रखा गया है। इस संग्रहालय को 10 भागों में बांटा गया है। इंडेक्स वीथिका, शैव वीथिका, वैष्णव वीथिका, जैन वीथिका, दिक्पाल अप्सरा, अभिलेख वीथिका, 64 जोगनी वीथिका, क्वाइंस मुद्रा वीथिका, आदिवासी दीर्घा और विंटेज जबलपुर के रूप में 10 भागों में इस म्यूजियम को बांटा गया और बाहरी परिसर में लगभग 200-250-300 प्रतिमाएं डिस्प्ले हैं। तो इस म्यूजियम की विशेषता कि रानी दुर्गावती की जीवन गाथा के आधार पर कुछ पेंटिंग्स डिस्प्ले की गई है। इस म्यूजियम में सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर मकबूल फिदा हुसैन की एक पेंटिंग्स है मॉडर्न आर्ट के तहत। तो वो 24 मई 1986 में जबलपुर आए थे, जो बना के दे गए। तो वो प्रतिमा भी डिस्प्ले है। ऐसे कई प्रतिमाएं हैं हमारे म्यूजियम में जो देखने योग्य है, जैसे अपना उमा महेश्वर रामनानुग्रह, उमा महेश्वर चौपड़, कालिका, चामुंडा देवी, ये वैष्णव शैव दीर्घा में है। वैष्णव दीर्घा में विष्णु के 10 अवतार जो मान्यता प्राप्त है, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार, बलराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार। तो एक यहाँ 2 प्रतिमाओं में पूरे 10 अवतारों का अंकन किया गया है। ऐसी जैन दीर्घा है। जैन दीर्घा में जैन संप्रदाय 2 प्रकार का माना गया है, दिगंबर और श्वेतांबर। जिनमें से दिगंबर प्रतिमा है तो यहाँ पर डिस्प्ले आदिनाथ, संभवनाथ, चंद्रप्रभु। और जैसे हिंदुओं में दुर्गा, काली, सरस्वती को देवी का माना जाता है, ऐसे जैनों में अंबिका यक्षी की प्रतिमाएँ भी यहाँ विराजमान है। इसके बाद अभिलेख दीर्घा जाते हैं ऊपर, तो वहाँ सबसे प्राचीन अभिलेख सातवाहन का अभिलेख है, 2वीं शताब्दी का अभिलेख है, प्रस्तर अभिलेख डिस्प्ले है। मिरटमार है, मिट्टी के बर्तन। और प्राचीन समय में जो औजारों के रूप में हथियारों के रूप में जो छोटे छोटे औजार उपयोग किए जाते हैं वो डिस्प्ले है। इसके बाद अपन आते हैं 64 जोगनी। भेड़ाघाट है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। भेड़ाघाट के पास एक मंदिर है 64 जोगनी, तो वहाँ की प्रतिमाओं के यहाँ फोटोग्राफ डिस्प्ले हैं। उसके बाद अपन आते हैं मुद्रा वीथिका, पैसों के विषय में, पैसों का विकास मतलब रुपयों का विकास कैसे हुआ, तो उनमें यहाँ पर उनके कुशों के गुप्त पीरियड की फ़ोटोग्राफ्स हैं। और जैसे कुषाणकालीन, इंडोनेशियन, मुग़ल सल्तनत, अंग्रेज और सिंधिया राजवंश और स्थानीय कल्चुरिंग कालीन के सिक्के, तांबा, चांदी, पीतल के, वो यहाँ पर डिस्प्ले में किए गए हैं। उसके बाद आदिवासी, वर्तमान में 53 जिले हैं मध्य प्रदेश में। तो उन 53 जिलों में से 18-19 जिले जो आदिवासी मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित किए गए हैं। तो यहाँ पर एक वीथिका का निर्माण किया गया है जो आदिवासियों के रहन सहन, जीवन चित्रण पर बताया गया है। तो एक आदिवासी दीर्घा यहाँ पर डिस्प्ले है। और उसके बाद एक विंटेज जबलपुर, मतलब ब्लैक एंड वाइट जबलपुर, आज से 100 साल पहले जबलपुर कैसा दिखता रहा ब्लैक अंग्रेज़ों के पीरियड में। तो उसकी फेमस पर्टिकुलर बिल्डिंगें, भवन जो पुरातत्व के महत्व के, उनकी यहाँ फोटोग्राफ डिस्प्ले किए गए हैं। और हमारा बाहरी परिसर में कम से कम 200-250 प्रतिमा है देखने योग्य। ये मध्य प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर के मध्य में संग्रहालय डिस्प्ले है। ये मंगलवार से लेकर इतवार तक 10 से 5 बजे तक खुला रहता है। सोमवार को हॉलीडे रहता है। यहाँ देसी भारतीय नागरिकों के लिए 20, विदेशियों के लिए 400 फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी का शुल्क यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। आइए, जबलपुर वेलकम आप सभी का संग्रहालय में। और ये जो प्लेस है कहाँ पे है? ये रानी दुर्गावती संग्रहालय भंवरताल, जबलपुर मध्य प्रदेश। मैं राजकुमार रोसलिया, वरिष्ठ मार्गदर्शक, जबलपुर। धन्यवाद सर।